हमारे इस चैनल पे हमने म्यूचुअल फंड पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है और अगर इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपका भी इंटरेस्ट हो रहा है कि आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आप कोई ऐसी मिस्टेक ना कर बैठें जो न्यू इन्वेस्टर्स करते हैं और कभी-कभार तो पुराने इन्वेस्टर्स भी कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फ़िरोज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। हमारे इस चैनल पे हमने बहुत कोशिश की है कि आपको म्यूचुअल फंड की बेसिक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा सकें। म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं, मिथ्स क्या होती हैं, एसआईपी क्या होती है और म्यूचुअल फंड कितना एक बेहतरीन टूल हो सकता है वेल्थ क्रिएशन का। और इसी के लिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं कि अगर आपने अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, तो आपके लिए जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, वो इस वीडियो में कवर हो सकें। लेकिन म्यूचुअल फंड आखिरकार एक टूल ही है। आपने इसके अंदर कुछ इनपुट देना है और उसमें उस इनपुट के अगेंस्ट आपको कुछ आउटपुट देना है। वो आउटपुट प्रॉफिट भी हो सकता है, वो आउटपुट एक लॉस भी हो सकता है। और अगर कुछ आउटपुट लॉस आ जाता है या प्रॉफिट आपकी सोच के मुताबिक नहीं होता, तो अक्सर लोग जो है इस प्रोडक्ट को ब्लेम करते हैं, इस टूल को ब्लेम करते हैं। अब ये टूल म्यूचुअल फंड भी हो सकता है या स्टॉक मार्केट भी हो सकती है। अब इश्यू ये है कि यहाँ पर लोग जो है कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इस टूल को फुली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। आइए इन कुछ मिस्टेक्स को हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली गलती जो न्यू इन्वेस्टर करता है, वो ये कि वो बगैर किसी प्रोडक्ट को जाने हुए उसके अंदर इन्वेस्ट कर देता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि 2023 या 2024 की अगर हम साल की बात करें, तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत अच्छा रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले सालों को भी हम पिछले गुज़रे हुए सालों की तरह जज करें। और अगर आपने कुछ नवंबर में इन्वेस्टमेंट की है, तो दिसंबर में भी उसी तरीके का आउटपुट एंटिसिपेट करना, या दिसंबर में अगर आपको कुछ जो प्रॉफिट हुआ है, वही प्रॉफिट आप अगले साल के जनवरी में एंटिसिपेट कर रहे हो, तो देखिए म्यूचुअल फंड इस तरीके से वर्क नहीं करते। ये एक डायनामिक मार्केट है और इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस हर दिन, हर मंथ चेंज होता हुआ मिलेगा। क्रिकेट सीज़न जो चल रहा है और इस क्रिकेट सीज़न की अगर हम एग्जांपल दें, तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक टेस्ट मैच की तरह है। आपने अपना पैसा रातों-रात जो है उसमें बढ़ता हुआ नहीं देखोगे। आप उसमें थोड़ा टाइम पीरियड ऐसा भी देखोगे जिसमें आपकी मार्केट डाउन है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल, 6 साल, 7 साल आपको जब क्युमुलेटिव रिटर्न्स मिलना स्टार्ट होंगे, आपको जब कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलना स्टार्ट होगा, तो आपको अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ये टी20 मैच नहीं है, बल्कि एक टेस्ट मैच है। एक और गलती जो न्यू इन्वेस्टर करते हैं, वो ये कि अपने रिस्क फैक्टर को जज ही नहीं कर पाते। देखिए, अगर 2023 से 2024 में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो एक दफ़ा इनकी फंड मैनेजर रिपोर्ट्स को निकाल के तो देखें। ऐसे भी कुछ साल आए होंगे जिसमें मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और ऐसे साल कंसेक्यूटिव भी आए हुए हैं। आप देखेंगे कि पिछले 9 सालों का अगर हम रिकॉर्ड निकाल के देखें, जो हमने अपने वीडियोज़ में भी दिखाया है, तो ऐसे 2 या 3 साल आपको कंसेक्यूटिव नज़र आएँगे, जिसमें मार्केट ने एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अगर पिछले 2 साल में पॉजिटिव रिटर्न आया है, ये कहीं पे भी इस बात की गारंटी नहीं देता कि अगले 2 साल में भी आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले या इतना ही पॉजिटिव रिटर्न मिले। तो आपने हर वक़्त अपना रिस्क को जज करना है और अपने रिस्क एपेटाइट को देखते ही एक इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है, अगर आप लेट्स से 1 लाख की अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको फ़ील हो रहा है यार इसमें अगर मुझे नहीं कर सकता, तो आप लाख रुपए इन्वेस्ट ही ना करें। आप 50,000 इन्वेस्ट करके देखें। 50,000 पे आपको शायद 10,000 का लॉस एंटिसिपेट कर रहे होंगे। आपके लिए शायद वो लॉस बर्दाश्त हो सकता हो आपसे, तो आप फिर 50,000 रुपए इन्वेस्ट करें। तो रिस्क को हमेशा एनालाइज़ करें और रिस्क एनालाइज़ करे बगैर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। एक और कॉमन मिस्टेक जो हमारा न्यू इन्वेस्टर करता है, वो ये कि उसे अपने गोल्स ही नहीं पता होता है और जब उन्हें अपने गोल्स नहीं पता होते हैं, तो उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। जब उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, तो वो इस स्टेज पे ही नहीं होते कि वो राइट अमाउंट मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसे पड़े हुए भी हैं, लेकिन लेट्स से वो मनी मार्केट में इन्वेस्टेड है और आपको एक फीलिंग आती है कि 3 या 4 इयर्स डाउन द लाइन आपको एक बड़ी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और व्हाटएवर रीज़न आप शायद ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आपने एजुकेशन प्लान की हुई है या आपके कोई घर चेंज करने की बात हो रही है, व्हाटएवर द रीज़न मे बी, आपने इस चीज़ को जज ही नहीं किया और आपने राइट टाइम पे मार्केट के अंदर पैसा लगाया ही नहीं। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने मार्केट में पैसा कब लगाया और कितना लगाया। वंस अगेन रिस्क फैक्टर को दिमाग में रखते हुए आपने मार्केट के अंदर पैसा लगाना है और वो पैसा इतना तो हो कि आपने जो अपना गोल सेट किया था, वो उससे हासिल हो सके। वंस अगेन रातों-रात पैसे यहाँ पे डबल नहीं होते। यहाँ पे आपके पैसे अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं और कंपाउंडिंग का इफेक्ट बेतहाशा बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन आपको इसको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स या इन्वेस्टर ग्रुप्स का पार्ट होते हैं फेसबुक के ऊपर भी, जहाँ पर हमें न्यू इन्वेस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं। उन क्वेरीज़ को देखते हुए एक बात का अंदाज़ा होता है कि न्यू इन्वेस्टर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक कर जाता है। जैसे ही मार्केट ने डिप लेना स्टार्ट किया, उनके मैसेज आना स्टार्ट हो जाएँगे, अब क्या करें? रिडीम कर लें, कन्वर्ट कर लें, क्या करें? मनी मार्केट में शिफ्ट कर लें। यानी वो बहुत ज़्यादा डायनामिक इन नेचर होता है।
देखिए, इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ एक बहुत पैसिव जर्नी होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहे होंगे, यकीनन आप कोई ना कोई जर्नी कोई ना कोई ऐसा स्टेप कर देंगे जो कि आपको नुकसान पहुँचा रहा होगा। तो आपने मार्केट के अंदर टाइम गुज़ारना है और आपने इस तरीके से जल्दबाज़ी में फैसले नहीं करने हैं। अब इसकी एक छोटी-सी मिसाल हो सकती है। हमने 9 साल की एसआईपी प्लान्स यहाँ पे काफ़ी दफ़ा शेयर किए हैं वीडियोज़ के अंदर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने देखा होगा कि उसमें 2 या 3 साल ऐसे आते हैं, जिसमें मार्केट नेगेटिव रिटर्न परफ़ॉर्म करती है और उसके अगले 2 साल, जो पिछले 2 साल रह चुके हैं, 2023 से 2024, वहाँ पे मार्केट ने एक्सेप्शनली परफ़ॉर्म किया, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया और 75% रेट ऑफ रिटर्न हमें नज़र आता है। तो अगर किसी बंदे ने बहुत जल्दबाज़ी करते हुए उन नेगेटिव सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली होती, तो आज वो प्रॉपर फ्रूट हासिल नहीं कर पा रहा होता और उसको अच्छा खासा प्रॉफ़िट हाथ से चला जाता उसका। तो अगर एक दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो उसको टाइम दें। इसके साथ-साथ जो न्यू इन्वेस्टर एक गलती करता है, वो ये कि जो हाइप में फंड होता है, वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फंड्स आ रहे हैं। एनर्जी फंड भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी फंड भी हो सकते हैं और आपने ये देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दोस्त एनर्जी फंड में इन्वेस्टेड है। अब बिना किसी सोचे-समझे आपने भी एनर्जी फंड में पैसा लगा दिया। अब आपको ये बात पता ही नहीं है कि वो तो पिछले 5 साल से एनर्जी फंड में इन्वेस्टेड था और एनर्जी फंड के अंदर जो है उसको अच्छे खासे रिटर्न मिल चुके हैं। या आपने टेक्नोलॉजी फंड में फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपको ये बात पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी फंड अगले 5 साल का आपके कंट्री का आउटलुक क्या है। तो बगैर कोई सोचे-समझे, बगैर किसी रिसर्च के, जस्ट किसी को फॉलो करते हुए आपने अगर कोई डिसीजन लिया, ये भी एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी गलती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको बस इसी चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपके गोल्स क्या हैं। उस गोल्स के लिहाज़ से आपने अपना रिस्क को डिफाइन करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना है और कोशिश यही करनी है कि जिस फंड में भी आप इन्वेस्टेड हैं, आपने उस फंड के अंदर दोबारा या बार-बार रीइन्वेस्ट करना है या अपनी एसआईपी जर्नी को स्टार्ट करना है उस फंड के अंदर। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली आपने अपने रिस्क को कम कम से और कम कर दिया है और आपके प्रॉफिट में आने के चांसेस या लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। इसके साथ-साथ एक चीज़ जो बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपको आपका प्लान पता होना चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप अगले 2 साल में कितना मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि आप ये जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इसकी पैसों की नीड है भी या नहीं भी। और अगर आप मनी मार्केट में बैठे हैं, तो आप मनी मार्केट में क्यों बैठे हैं? अगर आप बैलेंस फंड में बैठे हैं, तो आप बैलेंस फंड में क्यों बैठे हैं? अगर आप किसी फंड से दूसरे फंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके उसके पीछे पर्पस क्या है? जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो आप उस प्लान के बगैर जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट नहीं कर सकते और अगर कर भी दी, तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएँगे। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि एक प्लान को लिखना है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपके पास ज़ीरो सेविंग्स है, तो आप सबसे पहले काम ये करें कि आप मनी मार्केट में पैसा डालें और मनी मार्केट में तब तक पैसा डालते रहें, जब तक आपका एक इमरजेंसी फंड ना बन जाए। आपने जब देखा कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, अब वो आपके एक्सपेंसेस का 3 टाइम्स या 6 टाइम्स अगर आपने पैसा जमा कर लिया, अब इक्विटी मार्केट में है। इक्विटी मार्केट में आप देखें कि अभी आपके अंदर क्या इतने गट्स हैं कि आप डायरेक्ट हाई रिस्क पे जा सकते हैं। अगर नहीं, तो आप ये प्लान करें कि यार अगले 6 महीने, 1 साल, डेढ़ साल मैं बैलेंस फंड में पैसे लगा के देखता हूँ। देखता हूँ मार्केट क्या देती है मुझे। क्या मेरे लिए मैं इस मार्केट के लिए लायक हूँ भी या नहीं? या मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको मुझे मज़ीद ब्रेकडाउन करने की ज़रूरत है या नहीं? क्या मुझे मज़ीद डाइवर्सिफ़ाई करने की ज़रूरत है या नहीं? आप प्लान जितना अच्छा करेंगे और उस प्लान को जितने देर स्टिक करेंगे, उतना ही आपके लिए ये अच्छा साबित हो सकता है। एक और कॉमन गलती है, जो एक न्यू इन्वेस्टर करता है, वो ये कि वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है। देखिए, मार्केट जो है, किसी के लिए जो है वेट नहीं करती। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लें, मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट। अगर आपको किसी भी टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक बात समझ आती है कि मार्केट को अप जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट डाउन जा रही है, तो अब इस बात पे ज़हन लगाने की या ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट क्यों नीचे जा रही है। मार्केट अगर नीचे गई है, तो आज नहीं तो कल वो फैक्टर नज़र आ जाएगा कि जिसने मार्केट को नीचे पुश किया। तो मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट, जब तक ये फंडामेंटल आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, तो आप मार्केट से कमा नहीं सकते। और अगर ये फंडामेंटल आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में फिर स्ट्राइक करेगी कि मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मार्केट में कोई भी चीज़ लोएस्ट ऑफ लोज़ पे लूँ और इसको हाईएस्ट ऑफ हाईज़ पे बेचूँ। यानी कोई भी आइटम फॉर एग्ज़ाम्पल ₹100 का आज के दिन में ट्रेड हो रहा था और आपने देखा कि दिन के वक़्त वो 95 पे मौजूद है और आपने उसको खरीद लिया और थोड़ी देर के बाद 1 घंटा 2 घंटे के बाद वो शायद 92 या 93 पे वो आइटम आपको मिल रहा था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आप 92 या 93 पे भी उसको परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप उसको सेल करने गए, तो मार्केट ने आपको वो रेट 105 दिखाया, आपने सेल कर दिया और थोड़ी देर के बाद दोबारा से 107 या 108 पे जा रहा था। तो आप कभी भी लोएस्ट ऑफ लोज़ पे नहीं ले सकते और हाईएस्ट ऑफ हाईज़ पे नहीं बेच सकते। हो भी जाएगा तो 1 दफ़ा हो जाएगा या 2 दफ़ा हो जाएगा, बट इट इज़ बेसिकली इम्पॉसिबल। अब एज़ एन इन्वेस्टर आपने यही करना है
कि आपने टाइमिंग से ज़्यादा टाइम इन द मार्केट पे फ़ोकस करना है कि आप मार्केट में इन्वेस्टेड कितना रहे और कोशिश करें ये एक लॉन्ग जर्नी बन जाए। जैसे ही आप इसको एक लॉन्ग जर्नी में कन्वर्ट कर देंगे, आपके पास ग्रोथ के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएँगे। इसके साथ-साथ जो एक और कॉमन गलती जो मेरे नज़दीक होती है न्यू इन्वेस्टर से, कि वो अपना सारा का सारा पैसा एक ही फंड में लगा देते हैं। देखिए, ये शायद एक अच्छा फैसला भी हो सकता है, लेकिन अगर अपने अपने रिस्क को मज़ीद कम करना है, तो आप डाइवर्सिफ़ाई करें अपने फंड्स को। आप लेट्स से इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्टेड हैं, तो आप इक्विटी के देखेंगे मार्केट में 3-4 फंड्स हैं। इंडेक्स फंड भी हो सकते हैं, ईटीएफ्स भी हो सकते हैं, जनरल फंड भी हो सकते हैं और किसी किस्म के सेक्टर फंड भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके रीजनल लेवल के ऊपर किस किस तरीके की न्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वन्स अगेन एनर्जी फंड की हम या टेक्नोलॉजिकल फंड्स की बात करें, तो अगर आपको फ़ील होता है कि रीजनल लेवल पे एनर्जी फंड अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं या मार्केट में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ मंथ्स में, तो आप एनर्जी फंड में भी कुछ पैसे डालें। और अगर आपको फ़ील होता है कि यार टेक्नोलॉजी एक लॉन्ग गेम है, उसके अंदर पैसा अच्छा बन सकता है 5 साल या 7 साल के अंदर, तो आप उसके अंदर भी थोड़ा पैसा डालें। और अगर आपको कोई एक बास्केट फंड मिलता है, जनरल फंड मिलता है, इसमें बैंक्स भी हैं, फर्टिलाइज़र्स भी हैं, सीमेंट्स भी हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, व्हाटएवर द पोर्टफोलियो साइज़ कैन बी, आप उसके हिसाब से उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दें। तो जितने फंड्स में आप इन्वेस्टेड होंगे उतना ही ज़्यादा आपके रिस्क के फैक्टर्स कम होते चले जाएँगे। अब इसका ये मतलब भी नहीं आप 100-150 फंड्स के अंदर इन्वेस्ट होना स्टार्ट कर दें। आप टॉप परफॉर्मिंग 3 या 4 के अंदर इन्वेस्टेड अगर रहते हैं, तो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ होगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने उन तमाम मिस्टेक्स को एक दफ़ा गो थ्रू किया, जो एक नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकता है। आपने अगर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, तो कोशिश करें इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में कोई किसी किस्म की आपको कमी पेशी लगी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए कोई भी टॉपिक जो आपको पसंद है और अब तक हमने इस चैनल पे कवर नहीं किया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम उसको भी वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।